આપણે સૌ અત્યારે એક મહત્વના પ્રશ્નને સાથે લઈને જીવી રહ્યા છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ, શાકાહારી વ્યક્તિ કે માંસાહારી વ્યક્તિ? આ પ્રશ્ન હંમેશા જ આપણી સાથે રહેતો આવ્યો છે અને આગળના સમયમાં પણ રહેશે. અને તેનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત. તેમના દ્વારા આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. સાંભળો શું કહી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત. नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी टोडला इंडिया से बोल रहा हूँ। आज हम एक अलग टॉपिक लेकर के आए हैं हम सबके सामने, और वो हमारे न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मगर इसके साथ साथ में वो पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, उसकी अर्थतंत्र के लिए, पूरे समाज की इकोनॉमी के लिए, पूरे समाज की इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, याद रखें, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी आवश्यक है। वो क्या है मित्रों? वो है हमारी आहार प्रक्रिया। मित्रों, मांसाहार और शाकाहार ये दोनों हजारों सालों से चलते चले आ रहे हैं, और हम में से कई लोग दोनों खाते हैं, कई लोग केवल मांसाहारी होते हैं, कई लोग केवल शाकाहारी होते हैं। मित्रों, वर्तमान की बात करें तो मांसाहार को संपूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित रहेगा, और अगर आप नहीं त्याग रहे हैं तो उसको छोड़ करके, संपूर्ण छोड़ करके उसको शाकाहार की तरफ आना आवश्यक रहेगा। क्यों आवश्यक रहेगा, उसके कुछ टॉपिक्स हम आज आपको बता रहे हैं। पहली बात, मांसाहार जो होता है वो मांसाहारी जीव को आप देखिए, उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, लेपर्ड्स है, टाइगर है, लायन है, देखिए उसके दांत। फिर उसके नाखून देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। क्या हमारे दांत ऐसे ऐसे हैं, कील जैसे हैं, बड़े बड़े लंबे दांत? हमारे नाखून ऐसे हैं। फिर उसकी अतड़ियाँ ऐसी होती है जो उसको पाचन कर सके, पूरे मांसाहार को पचा जा सके। हमारे पास ऐसा कुछ भी ईश्वर ने दिया ही नहीं है, क्योंकि हम शाकाहारी जीव है, शाकाहार के लिए पैदा हुए, और शाकाहार खा करके ही हमारा जीवन यापन ठीक हो सकता है। दूसरी बात, जो मांसाहार हम करते हैं, जिसका जो आहार हम करते हैं मांस के रूप में, उसके जो भी हो, प्राणी हो, पक्षी हो, जो भी हो, उसके अंदर जो भी कीटाणु होंगे, और वर्तमान की बात करें तो जो भी वायरसेस हो गए, जैसे बर्ड फ्लू के वायरस या और किसी प्रकार के वायरस है, या और किसी प्रकार के बैक्टीरिया है, उसके मांस में घुले हुए होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, बॉडी में इस प्रकार के वायरस घुले हुए होते हैं। तो मित्रों, ये वायरस हम जो खाने वाले उस पर सीधा इफेक्ट करेंगे, ये बैक्टीरिया खाने वाले पर सीधा इफेक्ट करेंगे। तो होगा क्या, वो सामान्य तौर पर जो शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी जल्दी बीमार पड़ जाता है, मांसाहारी को जल्दी इम्यूनिटी पावर वीक होने लगती है, मांसाहारी जल्दी उसको विथस्टैंड नहीं कर पाता है, क्लाइमेट चेंज को विथस्टैंड नहीं कर पाता है जल्दी से। क्यों? क्योंकि शरीर, उसका भीतर का शरीर खोखला होता हुआ चला जा रहा है। शरीर फूलता हुआ दिखाई देता है, मगर खोखला होता हुआ चला जाए। तीसरी बात करें तो मांसाहारी प्राणी जो हम मांस खाते, वो उन्होंने काफी प्रकार के केमिकल्स खाए, क्या क्या खाया होगा, वो सब जहर भी उसके अंदर घुला हुआ है। तो मांस के साथ में वो जहर भी हमारे शरीर के भीतर चला जाता है। पांचवी बात, जो मांसाहार हम जो प्राणी को काट करके खाते हैं, उसका अंतिम समय का चित्कार होता है, हमको क्यों काट रहे हैं, उनको क्यों मारे। अगर आपके गले पर कोई छुरी फेर देता है तो आप मरने के टाइम पर आपके गले में से एक चित्कार निकल जाती है, और चित्कार हाई उसको बोला जाता है, और पूरी कायनात को खा जाती है। तो मित्रों, ये जो प्राणियों की, निर्दोष प्राणियों की चित्कार होती है, वो हमको खा जाती है। हम कैसे अपने बाल बच्चे को खा सकते हैं? तो किसी के बाल बेटी को, किसी के अंडे को, किसी के बच्चे को कैसे खा सकते हैं? कैसे किसको काट करके जानवर के अंगों को खा सकते हैं? ये बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। तो उससे भी हमारे शरीर पर, उसकी जो हाय, वो हमारे शरीर पर, आत्मा पर, चेतन तत्व पर असर करती है, चूंकि हम जीवित प्राणी हैं, और हमारे अंदर चेतना है। चेतना दूसरी चेतना की हाई को ग्रहण कर लेती है, चेतना के सत्कर्मों को, आशीर्वाद को भी ग्रहण करती है, और श्राप को भी ग्रहण करती है। तो इसके साथ में ये भी चला जाता है मांसाहार के साथ में। छठी बात, जो शाकाहारी लोग होते हैं, वो सूर्य की शक्ति से अन्न पैदा होता है, सूर्य का फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया उसके अंदर रहती है, और वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के कारण सौर ऊर्जा का प्राण तत्व, याद रखें, सौर ऊर्जा का प्राण तत्व जो बीमारियों को भगाता है, जो इम्यूनिटी पावर, प्राण शक्ति बड़ी कर देता है, वो उसमें घुला रहता है। तो अगर आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, राजमा खाते हैं, या फिर सेब खाते हैं, टमाटर खाते, जो भी खाते हैं, तो उसके अंदर वो प्राण शक्ति घुली है, सूर्य नारायण की, सविता की। और हम चूंकि सूर्य में से उत्पन्न हुए, तो सूर्य की सीधी प्राण शक्ति फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो खुराक में भरी हुई है, उसको खाएंगे तो सीधा हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो शाकाहार हमारे इम्यूनिटी पावर सीधे रूप से बढ़ा देगा। सातवीं बात, लोग कहते हैं कि मांसाहार से ताकत आती है।
हाथी को हमने देखा है कितना बड़ा ताकतवर जानवर है, पूरे विश्व में उससे बड़ा कोई ताकतवर जानवर नहीं है। उस शेर को भी उठा करके पटक देता है, टाइगर को भी उठा करके पटक दे सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर भरी होती है। एक शेर में इतने एक हाथी में, एलिफेंट में इतनी ताकत होती है। हाथी बिल्कुल मांसाहारी नहीं है, वो शुद्ध रूप से शाकाहारी है। आपने ये देखा होगा सब जो छोटे छोटे प्राणी जो शाकाहारी, जैसे हिरण है, मृग है, शशांक है, वो सब क्या है, वो सब शाकाहारी निर्दोष रहते हैं। तो हमारे अंदर निर्दोषता का तत्व पैदा होता है, हमारे अंदर ताकत पैदा होती है, प्राण शक्ति पैदा होती है। तो शाकाहार की ओर हमें जाना चाहिए। इससे भी सबसे बड़ा वर्तमान के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, और जो शोध के रूप में, निष्कर्ष के रूप में साइंस बताया जा रहा है पिछले कुछ सालों से मित्रों, वो ये है कि शाकाहार का ग्लोबल वार्मिंग में उसका बहुत जीरो के परसेंट योगदान है, जबकि मांसाहार का 68% तक योगदान है। क्योंकि जहां पर मांस को मतलब प्राणियों को काटा जाता है, मांस को पैकिंग किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उस सब के अंदर कार्बन की इतनी प्रक्रिया, उत्सर्जन के दौरान प्रक्रिया पैदा होता है, कार्बन पैदा होता है कि उसकी बात ही नहीं कह सकते। फिर उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट में वो प्रक्रिया भी आगे चलती है, और खाने के बाद में वो कार्बन जो हमने उत्सर्जित किया था वो हम खा लेते, उसके बाद में हम भी कार्बन उत्सर्जित करते रहते। तो साइंस ने जो गिनती की उसके हिसाब से 68% कार्बन पैदा हो जाता है ये मांसाहार के ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग और फॉरवर्डिंग और ये इस सब के दौरान। तो मित्रों, हम सीधा क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसके असर डालते हैं। तो 8वां कारण, 9वां कारण, मांसाहार के लिए जो प्राणी पैदा किए जाते हैं, जो भी हो प्राणी, जो मांसाहार के सब जानते हैं, इस वीडियो में कहना उचित नहीं है, वो सब एनिमल मीथेन गैस भी पैदा करते हैं। तो स्पेसिफिकली मांसाहार के लिए जब उसको पैदा किया जाता है तो इतना मीथेन गैस क्रिएट करते हैं। तो इसका कारण होता है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसी तरह का मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हम कार्बन भी पैदा कर लेते हैं, मीथेन भी पैदा कर लेते हैं मांसाहार खा करके, हम इम्यूनिटी पावर भी वीक कर लेते हैं, अंदर वायरस और बैक्टीरिया भी पैदा कर लेते हैं, और हम ताकतवर भी नहीं रहते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से ईश्वर को प्यारे हो जाए। मित्रों, इससे बड़ी मूर्खा मेरे हिसाब से कोई नहीं है। हमें चाहिए कि अभी हमें मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार की ओर जाना चाहिए। नहीं कि कोई धार्मिक कारण इसके पीछे नहीं है, ये कारण है चिकित्सकीय कारण है, ये कारण है क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक और मेडिकल रीजन के कारण हमें शाकाहार को ही अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का शाकाहार हो, आप गेहूं खा लीजिए, चावल खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, फल फलादी खा लीजिए, कुछ भी, फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ भी, मगर शाकाहार पर जाएं और फिर हम देखें कि हमारी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है, हम समाज में कैसा योगदान देते हैं, और किसी को काटने की जिद हम में नहीं जाते तो हम कैसे प्रसन्न रहते, सुखी रहते हैं, और हमारा परिवार भी सुखी रहता है। मित्रों, तो आइए हम प्रण करें कि आज से हम मांसाहार त्याग करके पूर्ण रूप से शाकाहारी बनेंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो साइंटिफिकली हमने तैयार किया हुआ है, तो इसको स्प्रेड आउट करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझे, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि लोग शाकाहार को प्राथमिकता दें और मांसाहार को छोड़ दें। मित्रों, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए भी। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव इंडिया। नमस्कार।